बीरबल और 3 चोर और एक गधा जिसने सच्चाई बताई। एक दिन अकबर के दरबार में हंगामा मच गया। सेठ हरिराम दौड़ता हुआ आया और बोला, सेठ, हुजूर, मेरी हवेली से रात को सोना चांदी सब चोरी हो गया। गांव वाले कहते हैं कि 3 संदिग्ध चोर हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, ये दरबार की बेइज्जती है। चोर अगर पकड़े न गए तो लोग कहेंगे कि अकबर का राज भी सुरक्षित नहीं। बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। बीरबल ने मुस्कुराकर सलाम किया। जहां पनाह, चोर चाहे जितना चालाक हो, उसकी पोल खुलना तय है। दरबार के जासूसों ने पता लगाया कि गांव में 3 कुख्यात आदमी, भोलाराम, धनिया और कल्लू, चोरी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। तीनों दिन में शरीफ बनकर घूमते और रात को गायब हो जाते। बीरबल ने सोचा, अगर इन्हें सीधे पकड़ूंगा तो सबूत मांगेंगे। मुझे कोई अनोखा उपाय करना होगा। उसी गांव में एक बूढ़ा धोबी था, जिसके पास एक भोला सा गधा था। बीरबल ने धोबी को बुलाकर कहा, तुम्हारा गधा आज राज की मदद करेगा। चोरों को पकड़ने का यही तरीका है। धोबी पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बीरबल पर भरोसा कर चुपचाप मान गया। उधर चोरी के बाद तीनों चोरों ने माल जंगल में ले जाकर बांटा। गधा उन्हीं पर लाद कर ले जाया गया था। सुबह होते ही उन्होंने गधे को छोड़ दिया और सोचा, गधा अपने मालिक के पास चला जाएगा। किसी को शक भी हुआ तो दोष उसी पर जाएगा। तीनों अपनी चालाकी पर मुस्करा रहे थे। गधा थकाहारा गांव पहुंचा। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, यह गधा सच्चाई बताएगा। जो भी चोरी में शामिल होगा, इसके सामने खड़ा होकर सच बोल नहीं पाएगा। लोग हंस पड़े। अरे, गधा कैसे बताएगा? बीरबल ने गधे को एक अंधेरे कमरे में बांधा और बाहर ऐलान किया, जो भी इस कमरे में जाकर गधे की पूंछ पकड़ लेगा और कहेगा कि वो चोर नहीं है, वही निर्दोष माना जाएगा। लेकिन गधा झूठ पहचानता है। झूठा बोला तो गधा जोर से ढेंचू करेगा। एक एक करके गांव वाले कमरे में गए। सबने गधे की पूंछ पकड़ी और बाहर आ गए। गधा शांत रहा। अब बारी आई तीनों संदिग्ध चोरों की। भोलाराम ने सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा ढेंचू करने लगा तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा है, मैं पूंछ छू ही नहीं। धनिया और कल्लू ने भी यही चाल चली। तीनों बिना गधे की पूंछ पकड़े ही बाहर आ गए और बोले, हुजूर, देखिए, गधा चुप रहा। हम निर्दोष हैं। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने धोबी से कहा, अब सबकी हथेलियां दिखाओ। सबकी हथेलियां साफ थी, लेकिन तीनों चोरों की हथेलियां गंदी नहीं थी, क्योंकि बीरबल ने पहले से ही गधे की पूंछ पर कालिख मल दी थी। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, देखिए, सबने पूंछ पकड़ी, इसलिए उनकी हथेलियां काली हो गई, लेकिन ये तीनों चोर बिना छुए बाहर आ गए। इन्हें डर था कि गधा सच बता देगा। यही असली चोर है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, गधा तो चुप था, लेकिन तुमने उसकी मदद से चोरों की जुबान खुलवा दी। तीनों चोर गिड़गिड़ाने लगे। सारा माल बरामद कर लिया गया। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चोरों को कड़ी सजा दी जाए और गांव की सेवा कराई जाए, और इस गधे को इनाम, इसे सबसे अच्छा चारा और देखभाल दी जाएगी। दरबार गूंज उठा हंसी और तालियों से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच को छुपा नहीं सकता। आज सच बोलने का काम एक गधे ने कर दिखाया। मोरल, झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आकर ही रहती है। कभी कभी तो सबसे भोला सा प्राणी भी सच का पहरेदार बन जाता है। महिला और 4 पति। जब दरबार में उलझन मची। अकबर का दरबार सजा हुआ था। बाहर हल्की हल्की धूप थी और अंदर दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। कवि शेर सुनाने में मग्न थे और सेनापति युद्ध की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर शोर मच गया। पहरेदारों ने आकर कहा, जहां पनाह, एक महिला दरबार में आई है।
वो कहती है कि उसकी समस्या इतनी अनोखी है कि उसका हल सिर्फ बीरबल ही बता सकते हैं। अकबर ने उत्सुक होकर आदेश दिया, उसे अंदर लाया जाए। दरबार में एक खूबसूरत मगर परेशान महिला आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपके पास इंसाफ की गुहार लेकर आई हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? महिला बोली, जहांपनाह, मैं किसकी पत्नी हूं? 4 अलग अलग पुरुष दावा कर रहे हैं कि मैं उनकी पत्नी हूं, और वे सब बाहर खड़े हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने आदेश दिया और पहरेदारों ने चारों पुरुषों को दरबार में लाया। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे घर से भागी थी। तीसरा गुस्से में बोला, झूठ बोलते हो तुम दोनों, ये मेरे बच्चों की मां है। चौथा आदमी हंसकर बोला, जहांपनाह, ये सब बकवास कर रहे हैं, ये औरत मेरी है और इसका गहना भी मेरे घर से है। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। मामला बड़ा ही पेचीदा था। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है। 4 लोग एक ही महिला को पत्नी बता रहे हैं, असली बात कैसे पता चलेगी? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यह मामला बुद्धि और चालाकी से ही हल होगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने चारों पुरुषों से कहा, तुम सब एक एक कर इस महिला के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ असली पति ही जानता हो। पहला बोला, इसे रात में दूध पीने की आदत है। दूसरा बोला, ये सोते समय बाएं करवट ही लेती है। तीसरा बोला, इसके पांव में बचपन से एक काला तिल है। चौथा बोला, ये रोज सुबह पूजा में तुलसी जल चढ़ाती है। सभी बातें सुनकर दरबार चौंक गया। सबके पास अलग अलग जानकारी थी। बीरबल ने महिला से उसके गहने मंगवाए। फिर बोले, इन गहनों में एक ऐसा है जिसे सिर्फ असली पति ही पहचान सकेगा। चारों को गहने दिए गए। पहले ने कहा, यह सोने की चूड़ी मैंने दी थी। दूसरे ने कहा, यह नथ मेरी मां की निशानी है। तीसरे ने कहा, यह पायल मैंने खरीदी थी। चौथे ने कहा, यह हार मेरे घर का है। बीरबल हंस दिए। जहांपनाह, गहनों से भी सच नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये सभी बातें सही हो सकती है। बीरबल ने अचानक आदेश दिया, महिला को कमरे से बाहर ले जाओ और वहां हल्की सी चोट पहुंचाओ। फिर देखो कौन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। सैनिकों ने ऐसा ही किया। जैसे ही महिला की हल्की चीख आई, चारों में से तीसरा आदमी बेचैनी से तड़प उठा। उसने कहा, उसे कुछ मत करना, वो मेरी जान है। बाकी 3 खामोश खड़े रहे, बस दिखावा करते रहे। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, यही महिला का असली पति है, क्योंकि गहनों और आदतों की बातें सबको पता हो सकती है, लेकिन असली पति ही अपनी पत्नी की पीड़ा पर तुरंत तड़प उठता है। महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, यही मेरे असली पति है। बाकी 3 लालच और झूठ से मुझे पाना चाहते थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तीनों झूठे व्यापारियों को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने दरबार को धोखा देने की कोशिश की है। दरबारी बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाने लगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी नजर हमेशा दिल की सच्चाई तक पहुंच जाती है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, असली पहचान हमेशा दिल की धड़कनों से होती है, दिखावे से नहीं। मोरल बटा सीख, सच्चा रिश्ता पहचान और विश्वास पर टिकता है, लालच और झूठ पर नहीं। असली प्यार की पहचान सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से होती है। धोखेबाज चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, सच हमेशा सामने आता है। दरबार में आया ठग, जो खुद को संत बताता था। एक दिन सुबह सुबह महल के बाहर डुगडुगी बजी। लोग चिल्लाने लगे, संत बाबा आए हैं, संत बाबा आए हैं। जो भी इनसे आशीर्वाद लेगा
उसका भाग्य खुल जाएगा। साधारण वेशभूषा में, पर चेहरे पर नकली तेज और होठों पर मीठी मुस्कान सजाए एक व्यक्ति भीड़ में से प्रकट हुआ। उसने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में माला थी और माथे पर चंदन का बड़ा टीका। लोग उसकी बातों में आ गए। वो कहता, मुझे देवताओं ने आदेश दिया है कि मैं यहां आकर सम्राट अकबर के दरबार में जाऊं। उनकी भलाई और पूरे राज्य का भविष्य मेरे हाथ में है। धीरे धीरे वो महल के द्वार तक पहुंच गया। सैनिकों ने पहले रोकने की कोशिश की, मगर उसकी मीठी बातें सुनकर वे भी झांसे में आ गए। आखिरकार उसे दरबार में ले जाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कहो बाबा, आप कौन हैं और हमारे दरबार में किस लिए आए हैं? ठग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं स्वयं देवताओं का दूत हूं। आपके राज्य पर संकट मंडरा रहा है। यदि आप मेरी बात माने तो ये संकट टल जाएगा। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ डर गए, कुछ प्रभावित हुए। ठग बोला, महाराज, इस संकट से बचने का उपाय केवल मैं बता सकता हूं, परंतु उसके लिए आपको और आपके दरबारियों को मेरे बताए अनुसार विशेष पूजा करवानी होगी, और पूजा के लिए सोने चांदी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अकबर चौंके, उनकी भौहें तंग गई। तो इसका अर्थ यह है कि संकट से बचने के लिए हमें आपको धन देना होगा? ठग ने गहरी आवाज में कहा, हां महाराज, और यदि ऐसा न किया गया तो आपके राज्य पर भयंकर विपत्ति टूट पड़ेगी। न खेती बचेगी, न धन दौलत। ये सुनते ही कई दरबारी चिंतित हो गए। वे कहने लगे, जहांपना, ये साधु कोई साधारण नहीं लगता, इसके कहे अनुसार करना ही बेहतर होगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो एक कोने में मुस्कुराते हुए सब तमाशा देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, ये सचमुच कोई संत है या हमें ठगने आया है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, सत्य को परखने के लिए समय चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो मैं कल तक इसका असली चेहरा सबके सामने ला दूं। अकबर ने हामी भरी। रात भर बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबान से कहा कि उस संत बाबा को विशेष मेहमान की तरह महल में रखा जाए और उसे हर सुविधा दी जाए। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपना, मैंने बाबा की शक्ति परखने का उपाय खोज लिया है। यदि ये सचमुच देवदूत हैं, तो इनकी हर बात सच निकलेगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है, परखो। बीरबल बाबा की ओर मुड़े। बाबा, आप भविष्य बता सकते हैं ना? तो कृपया बताइए कि आज रात मैंने क्या सपना देखा। ठग हड़बड़ा गया। उसने कुछ बड़बड़ाकर कहा, आपने सोने चांदी के महल का सपना देखा। बीरबल जोर से हंस पड़े। गलत, मैंने तो सपने में देखा कि एक भिखारी गधे पर बैठा शाही दरबार में सोना मांग रहा है, और देखो, सपना सच हो गया है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। ठग का चेहरा उतर गया। ठग ने संभलते हुए कहा, ठीक है, पर सपने हर कोई नहीं समझ सकता। असली परीक्षा तो पूजा के बाद ही होगी। बीरबल ने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन एक शर्त है। आप कहते हैं कि आप देवताओं के दूत हैं, तो देवताओं ने आपको भूख प्यास से मुक्त कर दिया होगा। यदि यह सच है तो आप 7 दिन तक बिना भोजन किए रह सकते हैं। सारा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बाबा को 7 दिन तक केवल पानी दिया जाए। पहले दिन बाबा गर्व से बैठा रहा। दूसरे दिन उसका चेहरा मुरझाने लगा। तीसरे दिन वो कमजोर पड़ गया। चौथे दिन उसने छिपकर नौकरों से खाने की गुजारिश की। 5वें दिन वो कांपने लगा और 6ठे दिन तक वो भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में ला खड़ा किया। सच सामने। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो यह है तुम्हारा सच? तुम हमारे राज्य के लोगों को ठगना चाहते थे? बाबा गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं असली साधु नहीं, बल्कि एक ठग हूं। मैंने सोचा था
कि आपकी दयालुता और जनता की आस्था का फायदा उठाकर धन बटोर लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि हमें हर चमकती चीज को सोना नहीं मान लेना चाहिए। असली संत पहचान के लिए ज्ञान चाहिए, न कि डर। सीख, अकबर ने आदेश दिया, इस ठग को जेल में डाल दिया जाए ताकि आगे कोई और हमारी जनता को धोखा देने की हिम्मत न करे। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाने लगा। मोरल, सीख, हर व्यक्ति जो अपने आप को साधु, संत या ज्ञानी कहे वो सचमुच वैसा हो, ये जरूरी नहीं। हमें अंधविश्वास में आकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली बुद्धि यह है कि हम हर बात को परखें और सच-झूठ में भेद करना सीखें। लालची व्यापारी, जिसे बीरबल ने सबक सिखाया। फतेहपुर सीकरी का बाजार अपने वैभव और चहल पहल के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। दूर दूर से व्यापारी यहां आकर अपने सामान बेचते। कोई इत्र लाता, कोई रेशम, कोई कीमती गहने, परंतु हर जगह एक चीज समान थी, व्यापारियों का लाभ कमाने का लालच। इनमें से एक व्यापारी तो खासतौर पर कुख्यात था। उसका नाम था लालचंद। लालचंद की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती, लेकिन वो नापतौल में, दाम में और माल में धांधली करता। किसी को कम नाप कर देता, किसी से ज्यादा पैसे वसूलता। लोग मन ही मन उससे नाराज रहते, पर उसकी चालाकी के आगे सब बेबस थे। एक दिन कुछ गरीब किसान अकबर के दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए। लालचंद व्यापारी हमें ठग रहा है। वो झूठे तराजू से हमें कम अनाज देता है और ज्यादा पैसे लेता है। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, लालचंद को दरबार में हाजिर किया जाए। लालचंद दरबार में पहुंचा। वो झुककर बोला, जहांपनाह, ये सब झूठ है। मैं तो आपकी प्रजा की सेवा करता हूं। ये किसान मेरी सफलता से जलते हैं। कुछ दरबारी भी उसके पक्ष में बोले, जहांपनाह, ये व्यापारी राज्य में कर भी भरता है, शायद ये लोग झूठ बोल रहे हों। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झूठ और सच का फैसला करना कठिन नहीं, हमें बस सही तरीका अपनाना होगा। मुझे अनुमति दीजिए, मैं लालचंद की असलियत सामने लाऊंगा। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर लालचंद की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने साधारण किसान का रूप धारण किया था। भैया, मुझे 1 सेर चावल चाहिए। लालचंद ने जल्दी जल्दी चावल तौला और पैसे मांगे। बीरबल ने तराजू पर ध्यान दिया और समझ गए कि वजन में कमी है। फिर बोले, मुझे थोड़ा घी भी दे दीजिए। लालचंद ने घी भी कम तौला और दाम ज्यादा मांगे। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अब तो खेल शुरू हुआ। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम लालचंद को महल में बुलाएं और उससे दावत का सारा सामान मंगवाएं? सच तभी सामने आएगा। अकबर को विचार पसंद आया। आदेश जारी हुआ। लालचंद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, अब तो मुझे खूब मुनाफा मिलेगा। महल से इतना बड़ा ऑर्डर आया है, कौन गिनेगा कि मैं कितना कम दे रहा हूं। उसने चावल, घी, दाल, सब्जी सब कुछ भेजा, लेकिन हर चीज में चोरी की। 10 सेर के बदले 8 सेर, 5 सेर के बदले 4 सेर। जब सामान महल पहुंचा तो बीरबल ने सब नापा और तौला। जहांपनाह, देखिए, 10 सेर चावल कहा था, पर है 8 सेर। 5 सेर घी कहा था, पर है 4 सेर। हर चीज में यही हाल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कड़क कर कहा, लालचंद, ये क्या धांधली है? लालचंद घबराकर बोला, महाराज, ये तो गलती से हो गया होगा। मेरा इरादा धोखा देने का नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये गलती नहीं, आदत है, और आदत आसानी से नहीं बदलती। अकबर ने आदेश दिया, लालचंद को उसकी दुकान से बेदखल किया जाए। अब वो राज्य की जनता को ठगने का हकदार नहीं। उसकी संपत्ति से गरीब किसानों को राहत दी जाए।
लोग खुशी से झूम उठे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, लालच इंसान को अंधा बना देता है। वो सोचता है कि दूसरों को ठगकर वो बड़ा बन जाएगा, पर अंत में खुद ही अपमानित होता है। सच्चा व्यापारी वही है जो ईमानदारी से कमाए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित किया कि न्याय और बुद्धि का साथ ही राज्य को महान बनाता है। जब जनता को पता चला कि लालचंद की दुकान बंद कर दी गई है, तो सब खुश हुए। अब हमें सही दाम और सही नाप मिलेगा। बीरबल का धन्यवाद, जिन्होंने हमें न्याय दिलाया। लोग दरबार की जय जयकार करने लगे। मोरल, सीख, लालच इंसान की इज्जत छीन लेता है। झूठ और धोखा चाहे कितना भी होशियारी से किया जाए, सच सामने आ ही जाता है। ईमानदारी से कमाना ही असली दौलत है। जो दूसरों का हक मारता है, अंत में वही सबके सामने अपमानित होता है। पंडित और 3 सवाल, जिन्हें केवल बीरबल ने हल किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा ही रोचक मेहमान आया। वो था दूर दराज के गांव से आया हुआ पंडित चतुरानंद। लंबी दाढ़ी, सिर पर जटाजूट सा बंधा हुआ बाल, चमकदार आंखें और हाथ में मोटी पुरानी पुस्तक। उसकी चालढाल से ही लगता था कि वो खुद को बड़ा ज्ञानी मानता है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, ये तो बहुत बड़ा विद्वान लगता है। हाँ, सुना है इसने कई राजाओं को अपनी बुद्धि से चकित कर दिया है। पंडित दरबार में प्रवेश करते ही अकबर को दंडवत प्रणाम करके बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत चतुर मंत्री है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई मेरी परीक्षा में पास हो सकता है। आज मैं 3 सवाल लेकर आया हूं। अगर बीरबल ने इन्हें हल कर दिया तो मैं मान लूंगा कि वो सचमुच बुद्धिमान है। पूरा दरबार खुसुर फुसुर करने लगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। और अगर न मिला? पंडित ने आत्मविश्वास से कहा, तो मैं मानूंगा कि बीरबल को व्यर्थ ही बुद्धिमान कहा जाता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, विद्या का आदान प्रदान ही असली विद्या है। पंडित जी प्रश्न पूछे। पंडित ने गंभीरता से कहा, पहला सवाल यह है, इस पूरे संसार का केंद्र कहाँ है? सवाल सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। सबने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और जमीन पर एक लकड़ी से निशान बनाते हुए बोले, जहांपनाह, ये रही उस केंद्र की जगह। पंडित हक्का बक्का रह गया और बोला, ये कैसा उत्तर है? तुमने तो महज जमीन पर एक बिंदु बना दिया। बीरबल ने शांति से कहा, हाँ पंडित जी, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसका केंद्र कहीं भी हो सकता है। आप सिद्ध करके दिखाइए कि यह बिंदु केंद्र नहीं है। जब तक आप सिद्ध नहीं कर सकते, तब तक यह स्थान ही केंद्र माना जाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पंडित को पहला झटका लग चुका था। पंडित ने झेमकर दूसरा सवाल किया। ठीक है, दूसरा सवाल यह है, आकाश में कितने तारे हैं? दरबारियों ने गहरी सांस ली। यह सवाल तो असंभव लग रहा था। बीरबल ने बिना देर किए एक बोरी अनाज मंगवाई। उसमें से एक एक दाना गिनकर पंडित को दिखाते हुए बोले, पंडित जी, आकाश में तारों की संख्या ठीक उतनी ही है जितने इस बोरी में दाने हैं। पंडित हक्का बक्का रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? तुम साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सहजता से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो गिन लीजिए। जब तक आप ये साबित नहीं कर पाते कि बोरी के दाने आकाश के तारों से कम या ज्यादा है, तब तक मेरा उत्तर सही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, क्या बात है। पंडित दूसरी बार निरुत्तर हो चुका था। अब पंडित का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर तीसरा सवाल किया। ठीक है बीरबल, अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल, इस धरती पर कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। इतना कठिन सवाल कि उसका जवाब कोई नहीं दे सकता था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, धरती पर जितने आदमी और औरतें हैं, उनकी गिनती तो आसान है,
लेकिन शर्त यह है कि पहले आप तय कीजिए कि आप खुद किस श्रेणी में आते हैं, आदमी की गिनती में या औरत की गिनती में। जब आप अपना नाम दर्ज करा देंगे, तब उसके बाद बाकी की गिनती हो जाएगी। पंडित का चेहरा लाल हो गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित निरुत्तर होकर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसने स्वीकार किया, जहांपना, सचमुच बीरबल जैसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे तीनों सवालों का उत्तर चुटकियों में दे दिया। मैं हार मानता हूं। अकबर ने गर्व से बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार की शान हो। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, ज्ञान का मतलब केवल किताबों में उलझना नहीं है, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में बुद्धि और चतुराई से समाधान निकालना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करता है, वो स्वयं अपनी हार का कारण बनता है। सच्ची विद्या वही है जो हंसी खुशी और सरलता से सबका भला कर सके। दरबार में आया अंधा फकीर और बीरबल की चतुराई। अकबर के भव्य दरबार में गहमागहमी थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और दरबार के बाहर से आती हवा पूरे महल को ताजगी से भर रही थी। राज दरबार में मंत्री, सेनापति, कवि, कलाकार और विद्वान बैठे थे। तभी अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने घोषणा की, महाराज, एक अंधा फकीर दरबार में आया है। वो कहता है कि उसके पास एक अनोखा रहस्य है, जो अगर राज खोल दिया जाए तो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने आदेश दिया, उसे तुरंत अंदर लाओ। दरबार में एक दुबला-पतला, लंबी दाढ़ी वाला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा अंधा फकीर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने सिंहासन की ओर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण फकीर हूं, पर मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं। लेकिन ये ज्ञान मैं किसी सामान्य इंसान को नहीं दूंगा। केवल वही इसे समझ सकता है जो बुद्धिमान और सच्चा हो। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम मुझे परखना चाहते हो? फकीर बोला, नहीं जहांपनाह, मैं आपके दरबारियों को परखना चाहता हूं, खासकर उस बीरबल को जिसकी बुद्धिमानी के किस्से मैंने गाँव-गाँव सुने हैं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। फकीर ने कहा, मेरी पहली परीक्षा सरल है। मेरे पास एक थैली है, इसमें सोने और पत्थर दोनों हैं, लेकिन मैं इन्हें अंधेरे में पकड़वाऊंगा। बीरबल को बिना देखे बताना होगा कि उसके हाथ में क्या है, सोना या पत्थर। सैनिक थैली लेकर आए। बीरबल मुस्कुराए और थैली में हाथ डाला। उन्होंने पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर है। फकीर हंस पड़ा। सही कहा, लेकिन यह तो आसान था। फिर बीरबल ने उसी थैली से दूसरा टुकड़ा निकाला और कहा, यह सोना है, पर इतना कीमती सोना अगर किसी फकीर के पास है तो कहानी में जरूर कोई झूठ छुपा है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। दरबार में हल्की हल्की कानाफूसी होने लगी। फकीर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सचमुच चतुर हो तो ये बता दो कि मैं कल कहाँ रहूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी अक्ल सच्ची है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम कल वही रहोगे जहां तुम्हें होना चाहिए। या तो सलाखों के पीछे अगर तुम्हारा रहस्य धोखाधड़ी निकला, या फिर गांवों में अगर तुम सचमुच साधु निकले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फकीर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फकीर ने कहा, महाराज, मेरे पास एक सोने का कटोरा है। ये जादुई है। इसमें झांक कर आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत वही पहचान सकता है जो सच और झूठ का फर्क समझ सके। वो कटोरा सामने रखा गया। पूरा दरबार उसे देखकर चकित रह गया। कटोरा असली सोने का लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। बीरबल ने कटोरा उठाकर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह,
ये सोने का कटोरा नहीं, बल्कि तांबे पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और इन चिन्हों में कोई रहस्य नहीं, बस गांव के लोहार का काम है। फकीर हड़बड़ा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, ये फकीर अंधा नहीं है। इसने केवल पट्टी बांध रखी है ताकि लोग इसे असली फकीर समझें। दरअसल ये ठग है जो भोले भाले लोगों को सोने का कटोरा और झूठी भविष्यवाणी दिखाकर लूटता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, अगर ये सचमुच अंधा होता तो दरबार में आने के बाद भी अपने कदम इतने सधे हुए और आत्मविश्वास से भरे न होते। इसने रास्ते में एक भी ठोकर नहीं खाई। सैनिक तुरंत फकीर की पट्टी खोलने लगे। जैसे ही पट्टी हटाई गई, सब देखकर दंग रह गए। वो सचमुच देख सकता था। अकबर ने गुस्से में कहा, तूने दरबार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुझे कड़ी सजा मिलेगी। फकीर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हुई। मैंने ये सब केवल लोगों को लूटने के लिए किया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे जेल में डालने से ज्यादा सजा ये होगी कि इसे जनता के सामने सच उगलवाया जाए। जब लोग देखेंगे कि ये फकीर असली नहीं बल्कि ठग है, तो इसकी सारी चालाकी बेकार हो जाएगी। अकबर ने सहमति जताई। आदेश हुआ कि इस ठग को पूरे शहर में घुमाकर उसकी असलियत सबको बताई जाए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखें वाकई सब देख लेती है, चाहे सामने वाला अंधा होने का नाटक ही क्यों न करे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच और झूठ का पता हमेशा बुद्धि और अनुभव से लगाया जाता है, आंखों से नहीं। मोरल बटा सीख, किसी की बाहरी शक्ल या दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठगी और झूठ लंबे समय तक नहीं टिकते, सच सामने आ ही जाता है। बुद्धिमानी और सतर्कता से सबसे बड़े धोखे को भी पकड़ा जा सकता है। दरबार में आया अंधा फकीर और बीरबल की चतुराई। अकबर के भव्य दरबार में गहमागहमी थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और दरबार के बाहर से आती हवा पूरे महल को ताजगी से भर रही थी। राज दरबार में मंत्री, सेनापति, कवि, कलाकार और विद्वान बैठे थे। तभी अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने घोषणा की, महाराज, एक अंधा फकीर दरबार में आया है। वो कहता है कि उसके पास एक अनोखा रहस्य है जो अगर राज खोल दिया जाए तो पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उन्होंने आदेश दिया, उसे तुरंत अंदर लाओ। दरबार में एक दुबला-पतला, लंबी दाढ़ी वाला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा अंधा फकीर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने सिंहासन की ओर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण फकीर हूं, पर मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं। लेकिन ये ज्ञान मैं किसी सामान्य इंसान को नहीं दूंगा। केवल वही इसे समझ सकता है जो बुद्धिमान और सच्चा हो। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम मुझे परखना चाहते हो? फकीर बोला, नहीं जहांपनाह, मैं आपके दरबारियों को परखना चाहता हूं, खासकर उस बीरबल को जिसकी बुद्धिमानी के किस्से मैंने गाँव-गाँव सुने हैं। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। फकीर ने कहा, मेरी पहली परीक्षा सरल है। मेरे पास एक थैली है, इसमें सोने और पत्थर दोनों हैं, लेकिन मैं इन्हें अंधेरे में पकड़वाऊंगा। बीरबल को बिना देखे बताना होगा कि उसके हाथ में क्या है, सोना या पत्थर। सैनिक थैली लेकर आए। बीरबल मुस्कुराए और थैली में हाथ डाला। उन्होंने पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर है। फकीर हंस पड़ा। सही कहा, लेकिन यह तो आसान था। फिर बीरबल ने उसी थैली से दूसरा टुकड़ा निकाला और कहा, यह सोना है, पर इतना कीमती सोना अगर किसी फकीर के पास है तो कहानी में जरूर कोई झूठ छुपा है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। दरबार में हल्की हल्की कानाफूसी होने लगी। फकीर ने कहा,
बीरबल, अगर तुम सचमुच चतुर हो तो ये बता दो कि मैं कल कहाँ रहूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी अक्ल सच्ची है। बीरबल हंसते हुए बोले, तुम कल वही रहोगे जहां तुम्हें होना चाहिए, या तो सलाखों के पीछे अगर तुम्हारा रहस्य धोखाधड़ी निकला, या फिर गांवों में अगर तुम सचमुच साधु निकले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फकीर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फकीर ने कहा, महाराज, मेरे पास एक सोने का कटोरा है। ये जादुई है। इसमें झांक कर आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत वही पहचान सकता है जो सच और झूठ का फर्क समझ सके। वो कटोरा सामने रखा गया। पूरा दरबार उसे देखकर चकित रह गया। कटोरा असली सोने का लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। बीरबल ने कटोरा उठाकर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपना, ये सोने का कटोरा नहीं, बल्कि तांबे पर सोने की परत चढ़ाई गई है, और इन चिन्हों में कोई रहस्य नहीं, बस गांव के लोहार का काम है। फकीर हड़बड़ा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपना, ये फकीर अंधा नहीं है। इसने केवल पट्टी बांध रखी है ताकि लोग इसे असली फकीर समझें। दरअसल ये ठग है जो भोले भाले लोगों को सोने का कटोरा और झूठी भविष्यवाणी दिखाकर लूटता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोला, अगर ये सचमुच अंधा होता तो दरबार में आने के बाद भी अपने कदम इतने सधे हुए और आत्मविश्वास से भरे न होते। इसने रास्ते में एक भी ठोकर नहीं खाई। सैनिक तुरंत फकीर की पट्टी खोलने लगे। जैसे ही पट्टी हटाई गई, सब देखकर दंग रह गए। वो सचमुच देख सकता था। अकबर ने गुस्से में कहा, तूने दरबार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुझे कड़ी सजा मिलेगी। फकीर कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हुई। मैंने ये सब केवल लोगों को लूटने के लिए किया था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे जेल में डालने से ज्यादा सजा ये होगी कि इसे जनता के सामने सच उगलवाया जाए। जब लोग देखेंगे कि ये फकीर असली नहीं बल्कि ठग है, तो इसकी सारी चालाकी बेकार हो जाएगी। अकबर ने सहमति जताई। आदेश हुआ कि इस ठग को पूरे शहर में घुमाकर उसकी असलियत सबको बताई जाए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी आंखें वाकई सब देख लेती है, चाहे सामने वाला अंधा होने का नाटक ही क्यों न करे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच और झूठ का पता हमेशा बुद्धि और अनुभव से लगाया जाता है, आंखों से नहीं। मोरल बटा सीख, किसी की बाहरी शक्ल या दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठगी और झूठ लंबे समय तक नहीं टिकते, सच सामने आ ही जाता है। बुद्धिमानी और सतर्कता से सबसे बड़े धोखे को भी पकड़ा जा सकता है। महिला ठग, जिसने बीरबल को भी फंसाने की कोशिश की। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। सुबह से ही महल के बाहर अजीब भीड़ जमा हो रही थी। कोई कह रहा था, अरे भाई, सुना है एक महिला आई है जो साध्वी का वेश धारण किए है। बड़ी पहुंची हुई लगती है। जिसके माथे पर हाथ रखती है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी तरफ भाग रहे थे, तो कुछ शक की नजर से उसे देख रहे थे। लेकिन सच ये था कि वो महिला दरअसल एक चालाक ठगनी थी, जिसने लोगों की भावनाओं को भुनाकर अपना धंधा जमा लिया था। उसका नाम रत्ना था। रूप से आकर्षक, वाणी में मिठास और अभिनय में इतनी माहिर कि देखने वाला तुरंत ही उसे देवी स्वरूपा मान बैठता। रत्ना ने महल के आसपास डेरा डाल लिया। हर आने जाने वाले से मीठी बातें करती, कभी आशीर्वाद देती तो कभी चमत्कार करने का दावा करती। धीरे धीरे लोग उसके पास अपनी धन दौलत, गहने और समस्या लेकर आने लगे। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये महिला साध्वी है, इसके पास अद्भुत शक्ति है, इसे दरबार में बुलाया जाए। अकबर, जो हर नई बात में जिज्ञासु रहते थे, बोले, ठीक है, बुलाओ उसे। देखना है ये कैसी शक्ति रखती है। जब रत्ना दरबार में आई तो सब उसकी सुंदरता
और उसके आत्मविश्वास से चकित रह गए। उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और मधुर स्वर में बोली, जहां पनाह, मुझे ईश्वर ने यह वरदान दिया है कि मैं हर दुख हर सकती हूं। आपके दरबार और राज्य में जो भी कष्ट है मैं उसे दूर कर दूंगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? रत्ना ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, बस मुझे लोगों की वस्तुएं और गहने कुछ दिनों के लिए चाहिए। मैं उन पर साधना करूंगी, जिसके बाद ये वस्तुएं और गहने मालिकों के पास लौटेंगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि भर जाएगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये महिला साध्वी नहीं बल्कि एक चालाक ठग है, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वे जानना चाहते थे कि ये खेल कितना बड़ा है और ये महिला कितनी दूर तक लोगों को बेवकूफ बना सकती है। रत्ना ने आगे कहा, यदि मुझे आज ही वस्तुएं और गहने मिल जाए तो कल सूर्योदय तक सबके सारे संकट मिट जाएंगे। कुछ भोले दरबारी और अमीर व्यापारी तुरंत आगे आए। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, अंगूठियां और कीमती हार उसे सौंप दिए। रत्ना ने नाटकीय ढंग से आंखें बंद की, मंत्र जाप का अभिनय किया और बोली, इन सब का कल तक मंगल हो जाएगा। अकबर भी प्रभावित हुए, लेकिन बीरबल ने मन ही मन ठान लिया, अब इस ठगनी को उसी के जाल में फंसाना है। रत्ना बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि अगर दरबार का सबसे चतुर मंत्री यानी बीरबल भी मेरे जाल में फंस जाए तो पूरा राज्य मुझे देवी मान लेगा। दूसरे दिन वो फिर दरबार में आई। सभी उसकी बातें सुनने को उत्सुक थे। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, कल की साधना से सबका भला हुआ। अब यदि बीरबल जी अपनी कोई कीमती वस्तु मुझे दें तो मैं साबित कर दूंगी कि मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। रत्ना मुस्कराई, बीरबल जी, आप तो बुद्धिमान हैं। आप ही अगर मुझ पर भरोसा करेंगे तो सारा राज्य आप पर विश्वास करेगा। बीरबल हंसकर बोले, ठीक है, मैं भी आजमा लेता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रत्ना चौंक गई। शर्त? बीरबल ने कहा, हां, तुम कहती हो कि गहने और वस्तुएं लौटाकर सुख समृद्धि लाओगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक थाली सोने की दूं? लेकिन वह थाली केवल तभी तुम्हारी मानी जाएगी जब तुम कल सूर्योदय से पहले इसे लेकर मेरे घर आकर मुझे लौटा दो। रत्ना को यह आसान लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने रात को अपने घरवालों से कहा, यह महिला साध्वी नहीं, ठग है। वो गहनों और सोने की थाली लेकर भागना चाहेगी, लेकिन हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ पहरेदार लगा दिए। साथ ही दरबार में अपने कुछ खास लोगों को भी चुपचाप तैयार कर दिया। रात होते ही रत्ना ने सोचा, यह थाली तो बहुत कीमती है। अगर इसे लेकर मैं भाग जाऊं तो जीवन भर ऐश कर सकती हूं। उसने दरबारियों और व्यापारियों के सारे गहने पहले ही अपने पास छुपा लिए थे। अब सोने की थाली भी उसके हाथ लग चुकी थी। उसने सोचा कि आधी रात होते ही वो राजधानी से बाहर निकल जाएगी और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। रत्ना जैसे ही थाली लेकर अंधेरे में भागी, बीरबल के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सुबह दरबार में उसे अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने सख्ती से पूछा, रत्ना, तुम तो कहती थी साध्वी हो, लोगों का भला करोगी, लेकिन ये सब गहने और सोने की थाली तुम्हारे पास कैसे आई? रत्ना के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सारी चालाकी और अभिनय पानी की तरह बह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये महिला साध्वी नहीं, ठग है। इसकी साधना केवल दूसरों की धन दौलत पर कब्जा करने की साधना है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, रत्ना को उसकी करनी की सजा मिलेगी और जिनका गहनाधन इसने लिया है सबको लौटा दिया जाए। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, असली साध्वी या साधु कभी दूसरों का धन नहीं मांगते। जो भी अपनी शक्ति का दावा करता है और बदले में वस्तु चाहता है वो ठग ही होता है।
मोरल, सीख। सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म कभी दूसरों की वस्तु लेने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होता है। चालाकी और लालच भले ही कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर ले, लेकिन अंततः सच सामने आकर ही रहता है। बुद्धिमानी और सतर्कता से ही ठगों की पहचान की जा सकती है। साधु की नकली समाधि और बीरबल की हाजिर जवाबी। दिल्ली की सुबह बड़ी ही रौनक भरी थी। बाजारों में हलचल थी, कारीगर अपने काम में जुटे थे और लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने बेचने में लगे थे। लेकिन उस दिन शहर में एक अजीब खबर फैल गई थी। एक साधु ने जीवित रहते हुए समाधि ले ली है। लोग जुलूस की तरह उमड़ उमड़ कर उस जगह पहुंच रहे थे जहां साधु ने खुद को समाधि में बैठा दिया था। कोई कह रहा था, ये महात्मा तो साक्षात सिद्ध पुरुष है। तो कोई बोलता, नहीं नहीं, ये तो भगवान का अवतार है। मगर कुछ लोग कानाफूसी भी कर रहे थे, कहीं ये धोखा तो नहीं, जिंदा आदमी खुद को मिट्टी में गाड़ दे और सचमुच मर न जाए। ये कैसे हो सकता है? ये खबर जब बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वे बड़े चकित हुए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, मीर जमाल, मीर सादिक और हमारे प्यारे बीरबल, सुना है कोई साधु खुद को समाधि में गाड़ चुका है और लोग उसे अवतार मानने लगे हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? दरबारियों में हलचल मच गई। कोई कहता, जहांपनाह, ऐसे संत सचमुच धरती पर बहुत दुर्लभ होते हैं। कोई चापलूसी करता, हुजूर, हमें तो लगता है ये साधु खुद भगवान विष्णु का अवतार है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच और झूठ का पर्दा बड़ा पतला होता है। अगर ये साधु सचमुच चमत्कारी है तो हमें जांच कर लेनी चाहिए, वरना जनता को धोखे में रखना खतरनाक होगा। अकबर को बीरबल की बात जंच गई। उन्होंने आदेश दिया, तो फिर चलो खुद देखते हैं उस समाधि का माजरा। अकबर और उनका पूरा दरबार उस जगह पहुंचा जहां साधु ने समाधि ली थी। मिट्टी का ढेर बना था, उसके ऊपर फूल चढ़े थे और लोग घी के दिए जलाकर पूजा कर रहे थे। मुख्य पुजारी ने आकर कहा, महाराज, ये साधु महात्मा पिछले 3 दिन से इसी समाधि में है। उन्होंने वचन दिया था कि 7वें दिन वे स्वयं बाहर आएंगे और दुनिया को चमत्कार दिखाएंगे। लोगों की भीड़ जय जयकार कर रही थी। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। क्या यह सचमुच संभव है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, शक की गुंजाइश है, हमें इसका परख करना होगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर ये साधु सचमुच समाधि में है तो इनकी श्वास कहीं न कहीं चल रही होगी, मिट्टी में थोड़ी नमी होगी और कहीं हलचल भी दिखेगी। हमें सावधानी से जांच करनी होगी। फिर बीरबल ने मजदूर बुलाए और समाधि के चारों ओर सावधानी से लोहे की छड़ें गाड़ने को कहा। कुछ ही देर में एक जगह छड़ धंसकर मुलायम मिट्टी में चली गई। बीरबल हंस पड़े, हुजूर, ये साधु समाधि में नहीं है, बल्कि मिट्टी के नीचे एक गुप्त सुरंग है। भीड़ में कानाफूसी मच गई। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को खोदने का हुक्म दिया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, लोगों ने देखा वहां एक बड़ा गड्ढा था जिसमें हवा आने जाने के लिए बांस की नलियां लगी थी, और उसी गड्ढे में आराम से बैठा था वो साधु, रोटियां और फल खाता हुआ। भीड़ भड़क उठी, अरे ये तो धोखेबाज निकला। हम इसे अवतार मानकर पूजा करते रहे और ये पेट भरने में लगा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, धोखेबाज, तूने जनता को मूर्ख बनाया, तुझे कड़ी सजा मिलेगी। साधु डरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो सिर्फ लोगों की आस्था का फायदा उठाया। मैं कोई साधु नहीं, बस एक जादूगर हूं। अकबर गुस्से में उसे मृत्युदंड देने का सोच ही रहे थे कि बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अगर आप इसे मृत्युदंड देंगे तो लोग इसे सचमुच महात्मा मान बैठेंगे। सब कहेंगे कि देखो, सच्चे संत को मार दिया गया। बेहतर होगा कि इसकी पोल जनता के सामने ही खोल दी जाए। अकबर ने कहा, तो फिर
क्या किया जाए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, इस साधु को यहीं समाधि में वापस डाल दीजिए और बांस की सारी नलियां बंद कर दीजिए। अगर ये सचमुच सिद्ध पुरुष है तो 7वें दिन खुद निकल आएगा, और अगर धोखेबाज है तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु हाथ जोड़कर गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी लोगों को धोखा नहीं दूंगा। अकबर ने उसे जनता की सेवा करने की सजा सुनाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच्चा साधु वह है जो लोगों को ज्ञान दे, धोखा नहीं। उस दिन से दिल्ली में यह कहावत मशहूर हो गई, धोखे की समाधि ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। सीख, मोरल, असली साधना छल और दिखावे से नहीं होती, बल्कि सच्चाई और सेवा में होती है। झूठ चाहे कितना भी गहरा गाड़ दिया जाए, बीरबल जैसी बुद्धि उसे बाहर निकाल ही देती है। साधु की अद्भुत रस्सी, जिसका सच सबको चौंका गया। अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे और कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे। तभी अचानक महल के बाहर से ढोलन गाड़ों की आवाज आने लगी। पहरेदार भागते हुए दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, एक साधु आया है। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसी रस्सी है जो आसमान तक जाती है और उस पर चढ़कर कोई भी स्वर्ग का रास्ता देख सकता है। दरबार में हलचल मच गई। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अकबर की भौहें तंग गई, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता भी थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। दरबार के बीचों बीच एक लंबा, दुबला पतला साधु आया। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी जो बड़ी अजीब लग रही थी। साधु ने सबको प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, ये आसमान तक जाती है। अगर आप चाहें तो मैं यहां ही चमत्कार दिखा सकता हूं। सारे दरबारी फुसफुसाने लगे। कोई बोला, सचमुच अद्भुत, तो कोई बोला, शायद ये ठग है। साधु ने दरबार के आंगन में रस्सी को जमीन पर रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रस्सी ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे वो सीधी खड़ी हो गई और ऐसा लगने लगा मानो आसमान तक जा रही हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दरबारी तो डर गए और अकबर स्वयं हैरान रह गए। साधु बोला, जहां पनाह, देखिए, ये रस्सी साधारण नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे और साबित कर दूं। साधु ने एक लड़के को बुलाया। वो उसका शिष्य था। शिष्य ने रस्सी पकड़कर उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इतना ऊपर चला गया कि सबको दिखाई देना बंद हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक ऊपर से एक चीख सुनाई दी। फिर नीचे खून की कुछ बूंदें गिरी। साधु चिल्लाया, अरे, मेरा शिष्य स्वर्ग चला गया। दरबारी दंग रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर सच पता करे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं सच्चाई पता कर लूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर ये साधु सचमुच चमत्कार दिखा रहा है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। बीरबल ने सैनिकों से कहा, दरबार के बाहर ध्यान से देखो। अगर रस्सी सचमुच आसमान तक गई है तो वो कहीं न कहीं जरूर दिखाई देगी। सैनिक बाहर भागे, लेकिन बाहर जाकर देखा तो रस्सी आंगन से थोड़ी ऊपर जाकर छत से बंधी हुई थी। उसके ऊपर एक छोटा सा जाल बना था। असल में शिष्य वही छिपा बैठा था और रस्सी का खेल ऐसा दिखाया गया मानो वो आसमान तक चली गई हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि धोखा है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने छत पर जाकर उस शिष्य को पकड़ लिया। दरबार में लाकर खड़ा किया गया तो सब चौंक गए। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या माजरा है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, रस्सी पर तेल लगाकर और हल्का सा धुआं करके उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया
कि रस्सी आसमान में जा रही है। असल में रस्सी ऊपर छत से बंधी थी और शिष्य वही छिप गया था। खून की बूंदें भी असली नहीं, बल्कि रंग था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारे बिना ये राज कभी नहीं खुलता। सचमुच आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन दिमाग कभी नहीं। साधु घबराकर बोला, जहांपनाह, मैं गरीब हूं। मैंने ये सब पेट भरने के लिए किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे जेल में डालना उचित नहीं। बेहतर होगा इसे जनता के सामने इसकी चालाकी दिखाकर छोड़ दिया जाए, ताकि लोग आगे से ठगों के बहकावे में न आए। अकबर ने सहमति जताई। साधु और उसके शिष्य को जनता के बीच ले जाकर उनकी असलियत बताई गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि हर रस्सी की गांठ खोल देती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दिखावे से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। असली ताकत चमत्कारों में नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत में है। मोरल बटा सीख, चमत्कार के नाम पर दिखावा करने वालों से सतर्क रहना चाहिए। सच और झूठ का फर्क बुद्धि और विवेक से ही पता लगाया जा सकता है। मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ा चमत्कार है, धोखा नहीं। अजीबोगरीब दाढ़ी का रहस्य और 3 बेवकूफ चोर। एक दिन अकबर अपने शाही हमाम में थे, जहां वे अपने नाई हबीब से अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे। हबीब अपने काम में माहिर था, लेकिन वो बातूनी भी बहुत था। जहांपनाह, हबीब ने कैंची चलाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपके पड़ोसी राज्य के बादशाह की दाढ़ी इतनी लंबी है कि वो जमीन तक छूती है, और वो उसे इतनी शान से रखते हैं कि हर कोई देखता रह जाता है। अकबर को अपनी दाढ़ी पर बहुत घमंड था। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई। क्या सच में, हबीब? अकबर ने पूछा, क्या ऐसी दाढ़ी रखना संभव है, और क्या वह मुझसे ज्यादा शानदार दिखती होगी? हबीब ने सिर हिलाया, हाँ जहांपनाह, लोग कहते हैं कि वो दाढ़ी इतनी घनी और भव्य है कि उसे देखकर लगता है जैसे बादलों ने उनके चेहरे को घेरा हो। अकबर अब पूरी तरह बेचैन हो गए। वे सोचते रहे, मेरी दाढ़ी भी क्यों न उतनी ही शानदार हो। उन्होंने उसी क्षण फैसला किया कि उन्हें भी वैसी ही दाढ़ी चाहिए। वे हमाम से बाहर आए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने उत्साह से कहा, मैंने फैसला किया है कि मुझे दुनिया की सबसे लंबी और शानदार दाढ़ी चाहिए। ऐसी दाढ़ी जिसे देखकर हर कोई कहे, वाह, बादशाह की दाढ़ी हो तो ऐसी। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल अकबर के इस अजीबोगरीब अनुरोध पर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दाढ़ी बढ़ने में तो समय लगता है। नहीं बीरबल, मुझे इंतजार नहीं करना, मुझे फौरन ऐसी दाढ़ी चाहिए। अकबर ने जिद की। बीरबल ने कुछ देर सोचा। ठीक है जहांपनाह, मैं कुछ करता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष योजना बनानी पड़ेगी। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे मशहूर हकीमों और दाढ़ी विशेषज्ञों को बुलाया। उन्होंने उनसे अकबर की दाढ़ी को जल्द से जल्द बढ़ाने के उपाय पूछे। सभी ने तरह तरह की जड़ी बूटियां और तेल सुझाए, लेकिन किसी ने भी तुरंत दाढ़ी बढ़ाने का कोई तरीका नहीं बताया। बीरबल समझ गए कि इस समस्या का समाधान किसी तेल या जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि कहीं और है। उन्होंने अकबर से 1 महीने का समय मांगा और कहा कि वे एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे अकबर की दाढ़ी सबसे शानदार दिखेगी। इस बीच बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने शहर में ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर को एक नया शौक चढ़ा है। वे उन लोगों को भारी इनाम देंगे जिनकी दाढ़ी सबसे अजीबोगरीब और अनोखी होगी। इस अफवाह को सुनकर दूर दराज से लोग तरह की दाढ़ी लेकर दरबार में आने लगे। कोई अपनी दाढ़ी में मोती पिरो कर आता, कोई उसे रंगों से रंग कर आता, और कोई उसे अजीबोगरीब आकार देकर आता। बीरबल ने इनमें से सबसे अजीब दाढ़ी वाले 3 व्यक्तियों को चुना। एक की दाढ़ी इतनी छोटी थी कि वह थी ही नहीं, बस एक पतली रेखा जैसी दिखती थी।
दूसरे की दाढ़ी बीच से गायब थी, बस किनारों पर थी, और तीसरे की दाढ़ी इतनी घनी और उलझी हुई थी कि किसी झाड़ी जैसी लगती थी। बीरबल ने उन तीनों को भारी इनाम दिया और उन्हें अपने महल में ही रखा, उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए और कहा कि वे अकबर के लिए दाढ़ी सलाहकार हैं। अकबर को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अजीबोगरीब दाढ़ी वाले लोग मुझे दुनिया की सबसे अच्छी दाढ़ी कैसे दिला सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सब्र रखिए, हमारी योजना का अगला चरण शुरू होने वाला है। एक रात बीरबल ने अपने जासूसों के माध्यम से 3 कुख्यात चोरों को महल के पास बुलवाया। ये तीनों अपनी मूर्खता के लिए कुख्यात थे। उनका नाम था बुद्धू, लल्लू और गोलू। बीरबल ने उनसे मिलकर कहा, सुनो, अगर तुम लोग एक बड़ा हाथ मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक गुप्त योजना बताता हूं। बादशाह अकबर अपनी सबसे प्रिय चीजों को रात में महल के उस कमरे में रखते हैं जहां 3 अनोखी दाढ़ियां हैं। अगर तुम उन दाढ़ियों को चुरा कर ले आओ तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चोर खुश हो गए। क्या बात है, दाढ़ियां चुराओ और अमीर बन जाओ। ये तो बहुत आसान है, उन्होंने सोचा। बीरबल ने उन्हें एक नक्शा भी दिया जिसमें महल के उस कमरे का रास्ता दिखाया गया था जहां 3 अनोखी दाढ़ियां रहती थी। आधी रात को बुद्धू, लल्लू और गोलू चुपचाप महल में घुसे। वे नक्शे का पालन करते हुए उस कमरे तक पहुंचे जहां बीरबल ने उन 3 दाढ़ी वाले सलाहकारों को ठहराया था। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि 3 लोग आराम से सो रहे हैं। अरे, ये तो इंसान है, बुद्धू ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, लेकिन वजीर साहब ने कहा था कि हमें दाढ़ियां चुरानी है। लल्लू ने कहा, शायद वजीर साहब का मतलब था कि इन लोगों की दाढ़ियां चुराओ। गोलू ने अपने सिर पर खुजली करते हुए कहा। तीनों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दाढ़ी कैसे चुराई जाए। दाढ़ी तो आदमी के चेहरे पर होती है, शायद हमें इन तीनों लोगों को ही उठाना पड़ेगा। बुद्धू ने सुझाव दिया। हां, यही ठीक रहेगा। लल्लू और गोलू सहमत हुए। तीनों चोरों ने चुपचाप सो रहे दाढ़ी वाले सलाहकारों को उठाया। वे बेचारे नींद में थे और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, चोर उन्हें उठाकर महल से बाहर ले जाने लगे। ये एक अजीबोगरीब नजारा था। 3 चोर, 3 सोए हुए आदमी और महल के बाहर का अंधेरा। बीरबल के जासूस, जो पहले से ही तैनात थे, ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन सुबह अकबर के दरबार में चोरों को और उन 3 दाढ़ी वाले सलाहकारों को पेश किया गया। अकबर ने देखा कि तीनों चोर बुरी तरह डरे हुए थे और उनके हाथ बंधे हुए थे। क्या हुआ बीरबल, ये कौन है और ये यहां क्यों है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये वही चोर है जिन्होंने रात में आपकी सबसे प्रिय चीजें चुराने की कोशिश की थी। अकबर और दरबारी हैरान थे। मेरी सबसे प्रिय चीजें? लेकिन मेरी सबसे प्रिय चीजें तो खजाने में हैं। बीरबल ने चोरों की ओर देखा। बताओ, तुमने क्या चुराने की कोशिश की? बुद्धू ने कांपते हुए कहा। जहां पनाह, वजीर साहब ने कहा था कि आप रात में अपनी सबसे प्रिय दाढ़ियां उस कमरे में रखते हैं। हमने उन्हें ही चुराने की कोशिश की। दाढ़ियां? अकबर ने अविश्वास से कहा। बीरबल ने फिर उन 3 दाढ़ी वाले सलाहकारों की ओर इशारा किया, जिनकी दाढ़ियां वास्तव में बहुत अजीबोगरीब थी। एक बहुत छोटी, एक बीच से गायब और एक बहुत उलझी हुई।